अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। ये इतना खूबसूरत, ये इतनी ग्रीनरी कहाँ है। क्या मैं इस्लामाबाद तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने शहर कराची में ही हैं और कराची में वाक़ सफारी पार्क है। बहुत बड़ा सफारी पार्क है, बहुत खूबसूरत है, जो हम बचपन से इसको देख रहे हैं। और ये समझें बहुत पुराना है। जब ये गुलशन इकबाल बना था और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे सफारी पार्क भी बना दिया था लोगों के लिए, इसलिए ताकि लोग आएँ और अपने बच्चों को लेके। और तफरीही मकाम है, बहुत खूबसूरत है। मगर मेरा काफ़ी अरसे बाद आना हुआ है और भाई भाभी बच्चे वगैरह तो आते रहते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। और यहाँ अच्छी राइड्स वगैरह भी हैं। और असल जो यहाँ पे इसकी खूबसूरती है वो झील है। ये बहुत बड़ी झील है और यहाँ बोट भी चलती है। और बस सब देखें, यहाँ बोट वगैरह खड़ी लाइन से लगी हुई हैं और इसमें लोग बैठते हैं फैमिली के साथ और पूरी झील का चक्कर लगा के तो वो ले आते हैं। अच्छा जी, असल में तो ये जो है सफारी पार्क है, तो फिर बस जानवर ना हो तो आप कैसे, आपको पता चलेगा। आप देखें कितना बड़ा रकबा है और ये बहुत नीचे की साइड है, मतलब झील की तरह से, सॉरी खाई की तरह से ये जगह है और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छा, हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, हमने सोचा कि भाई मतलब हिल टॉप पे हैं और मैं ये वहीं से नीचे आ रही हूँ, तो हम लोग सोच ही रहे थे कि कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ ज़ेबरे का ये जोड़ा नज़र आ गया हमें, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वाकई मैंने शायद बहुत अरसे बाद जानवर देखे हैं। कराची में ज़ू भी है, सब है, मगर अब इतनी मसरूफियात हो गई हैं और मतलब यहाँ जाना ही नहीं होता। हमें जाना चाहिए और बच्चों को दिखाना चाहिए ये सब चीज़ें। हम लोगों का अब ये हो गया है कि मॉल चले गए, यहाँ चले गए, मॉल वगैरह ज़्यादा खुल गए हैं, तो हमें मॉल की तफरीह ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मतलब बानिस्बत इस तरह की मतलब जो तफरियाँ होती हैं, यहाँ पे हमारा बहुत कम जाना होता है। और मसरूफियात हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मगर आना चाहिए और नेचर को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती हमारे मुल्क में रखी है। तो बस बड़ा अच्छा लगा, बड़ी हरियाली, बड़ा सरसब्ज़ शादाब सा हमारा सफारी पार्क, और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इसलिए कि बचपन में जब हम लोग आते थे नानी के घर पे, तो हमारे मामू हमें ले जाया करते थे और उस वक्त तो वाकई बड़ा अच्छा लगता था कि सफारी पार्क जाएंगे, ये है वो है, फिर खाना पीना ये सारा सारा कुछ चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता था। मगर अब तो अरसे दराज बाद मैं गई हूँ। हालांकि पूरे कराची में हम लोग घूमते हैं, आते हैं जाते हैं, मगर इन जगहों पे जाना बहुत कम होता है। तो वो तो भाई ने कहा तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। फिर मगर फिर वाकई काफ़ी इंजॉय किया, बड़ी अच्छी वॉक हो गई। और फिर उसके बाद हम लोग मेरठ कबाब हाउस ही वहाँ पे खुल गया, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट, तो वहीं पर ही हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया। वरना वही होता है कि बाज़ार चले जाओ, शॉपिंग कर लो, ये कर लो वो कर लो, मगर वाकई जाके बड़ा जो है जहन बड़ा फ़्रेश हो गया। और अब के मतलब कराची में इतनी गर्मी पड़ी कि कहीं पिकनिक वगैरह का भी नहीं अरेंज हो सका। कि पहले मतलब ये था कि पिछले साल तो हम लोग हाउस वगैरह का मतलब प्लान कर लिया था, सी व्यू का, सी साइड का। और जो फार्म हाउस वगैरह कराची में बहुत खूबसूरत है, लोग बड़ी अच्छी पिकनिक्स वगैरह यहाँ पे अरेंज करते हैं और जाते हैं, रहते हैं रात भर। तो चले, यहाँ तो पिकनिक की बातें हो गई। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कहाँ कहाँ गए और आपके शहरों में कैसे कैसे तफरीही मकामात हैं। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, इसलिए कि मेरे घर में बहुत कम बनते हैं, बल्कि बनते ही नहीं हैं, इसलिए कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते। वो भिंडी अरवी ही खाते हैं ज़्यादातर, तो वही लेके आते हैं, तो हम लोग वो बना लेते हैं। खैर मुझे सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद ही नहीं है, ज़्यादा मतलब सब्ज़ियाँ मुझे आलू पसंद है, आलू मैं बहुत खाती हूँ शौक़ से। और मतलब मैं भी बहुत चूज़ी हूँ सब्ज़ियों के मामले में, मैं बहुत शौक़ से नहीं खाती। अच्छा जी, तो फिर मैंने सोचा चलें भाई, एक बैंगन रखा हुआ तो बहुत बड़ा सा, 1 पाव का एक बैंगन था, तो मैंने सोचा चले इसको मैं आलू बैंगन बना लेती हूँ। अच्छे खासे मतलब बैंगन बन गए थे उसमें भी। फिर अभी मैंने इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाला है और मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें सौंफ कलौंजी, मेथी दाना और ज़ीरा डाल दिया है, जिससे हमारे जो अचारी आलू बैंगन बनेंगे, जो बहुत ही लजीज बने थे, चावल के साथ खाएं
आप बॉयल राइस के साथ खाएं या फिर आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खा लें। मगर ये होता है कि आप चटपटे बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, हम सौंफ कलौंजी डालते हैं ना, उससे हमारा अचारी टेस्ट आता है। ठीक है, अब मैंने सारा मसाला डाल दिया इसमें, पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च डाली, कटी हुई मिर्च डाली, और हल्दी मैंने इसमें ज़्यादा डाली है, इसलिए कि हल्दी से फिर आपका अचारी टेस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, बैंगन मैंने ऐसे बारीक बारीक से काटे, ज़्यादा मैंने मोटे नहीं काटे, इसलिए जो ये मेरा मिट्टी का जो पॉट है, ये पैन है, पैन तो नहीं है, वो है जो थाली होती है कि आप इसके अंदर जो है खीर जमा लें या आप इसमें दही जमा लें। तो मैंने अक्लमंदी ये की कि मैंने सोचा चलो भाई मैं इसमें ये बना लेती हूँ बैंगन आलू, कुछ भी नहीं होगा इससे। और इससे पहले मैंने इसमें सालन वगैरह एक दफ़ा मैंने इसमें गरम किया था, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो मैंने गरम ही किया था, मतलब 5 से 10 मिनट के। अब यहाँ तो पक रहे थे आलू बैंगन। अब जब ये पक गए अच्छी तरह से, मैंने इनको चमचा वमचा मैं जब इनको चला रही थी, तो अब मुझे नहीं पता था कि इतना कमज़ोर है बेचारा, तो इसके 2 टुकड़े हो गए बीच में से, मेरा सारा सालन भी चूल्हे पे गिरा। फिर मैंने जल्दी से इसको दूसरे बाउल में कन्वर्ट किया कि भाई ऐसा ना हो कोई उसमें वो आ जाए मिट्टी का रेज़ा वगैरह ना, तो खाने में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टूटा नहीं है बिल्कुल, बस समझे क्रैक पड़ा और ये निकल गया। बस फिर मैंने इसको अब ढक दिया अच्छी तरह से, वो जो छोटा वाला लिड था मिट्टी का वो उस पर आ नहीं रहा था। अच्छा जी, तो फिर मैंने इसके बाद अपने किचन की सफाई वगैरह की, और संडे को तो वैसे भी सारे काम खुद ही करने होते हैं, इसलिए कि आंटी नहीं आती हैं। तो मगर ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द अपने सारे काम जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो बस यहाँ हमारे आलू बैंगन भी पक रहे थे बहुत ही मज़े के, और आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, अब आप देखें ये आलू बैंगन जो है ना, भुनने का टाइम आ गया है, और ये भुन गए थे अच्छी तरह। मैंने बस ज़रा सा इसको बस मैंने और भूना है तो वो टूट गया था। अच्छा, मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया, इसलिए कि खट्टे चटपटे बनते हैं ना, थोड़े अचारी टाइप बनते हैं। तो वो माशाल्लाह हमारे आलू बैंगन बहुत अच्छे बने थे। मगर क्या था, मेरा इतना प्यारा सा ये जो हमारा पॉट है ना, ये टूट गया। देखें, पहले तो इसके 2 टुकड़े हुए, फिर उसके बाद ये खुद ही टूटता गया बेचारा। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मेरे बर्तन टूटते हैं अफसोस होता है, मगर खैर है, अल्लाह का जो हुक्म। और कहते हैं कांच टूटना अच्छा होता है, आज का मेरे बर्तन कुछ ज़्यादा ही टूट रहे हैं। तो अल्लाह पाक अच्छा करे सबके लिए, अल्लाह पाक आसानियाँ करे, खैर आफियत के मामले हों। अच्छा, हमारे आलू बैंगन बहुत ही मज़ेदार से जो है बन गए हैं। और फिर उसके बाद शाम में मैं चली गई थी बहन के साथ केडी मार्केट, उसको अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट ख़रीदना था। अच्छा, ये आप देख रहे हैं तवक्कल की शॉप, पहले यहाँ निशात ले था, तो इस शॉप पे तो हमारी जाने की आदत थी बहुत ज़्यादा, इसलिए कि हम लोग जब भी केडी मार्केट जाते सबसे पहले निशात पे। अब वो निशात जो है वो थोड़ा सा आगे की साइड शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ तवक्कल वालों ने अपनी शॉप ले ली है, और तवक्कल के भी कपड़े अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे। और मैंने इनको ट्राई नहीं किया, कभी देखा नहीं कपड़ा कैसा होता है, इसलिए हमें आदत नहीं वाले मतलब इनको पहनने की। मगर जब मैंने देखा कपड़े बहुत अच्छे थे, अच्छी मैचिंग दुपट्टे वगैरह सब थे, और फैब्रिक आला था, और उनके चिकनकारी के सूट तो मुझे इतने पसंद आए, और अच्छे रिजनेबल मतलब हैं, और महंगे नहीं हैं ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत इन्होंने अपनी शॉप बनाई, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हमारा एक विज़िट हो गया यहाँ का। मैंने सोचा चले भाई आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बस जी, घर की वापसी हो गई थी, और बिल्ली साहिबा बैठी हुई थी लिफ्ट के पास बेंच के ऊपर, और उनको बस ये इंतज़ार था कि लिफ्ट खुले और मैं अंदर जाऊँ। तो अब मैं इसकी वीडियो बना रही थी, ये मेरे कैमरे पे भी हमला कर रही मैडम। तो बस देखें, अभी जब हमारी लिफ्ट खुल जाएगी तो ये साहिबा जो है सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश करेंगी, बल्कि मेरे पीछे पीछे ही आ गई थी। और बस जी, ये हमारा आज का व्लॉग था, और ये देखें लिफ्ट के अंदर आ गई है, और अभी ऊपर चली जाएगी। बस ये है आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये आ गई है हमारे साथ 8th फ्लोर पे। अल्लाह हाफ़िज़।